अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बढ़ जाना जिसम में सिर्फ और सिर्फ हार्ट हेल्थ को मुतासर करता है या दिल के अमराज का बायस बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपकी दिल की रगों में जमा होने के अलावा और भी जिसम के मुख्तलिफ रगों में, मुख्तलिफ हिस्सों की रगों में जमा हो सकता है। इसमें आपकी दिमाग की रगें शामिल हैं, इसमें आपकी टांगों की रगें शामिल हैं, इसमें आपके गर्दन के अंदर जो रगें हैं वो शामिल हैं। तो ये ना सिर्फ़ आपके दिल की रगों में जमा होता है, बल्कि ये आहिस्ता-आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की और मुख्तलिफ़ अज़ा की रगों में जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर जिस जगह को वो रगें सप्लाई कर रही होती हैं या जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रही होती हैं, उस ऑर्गन की हेल्थ भी मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसी अलामत जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़ाहिर करती हैं, इसमें एक तो डिज़ीनेस है, चक्कर का आना, इसके अलावा आपको जो है लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पेन महसूस होना, या फिर आपको चेस्ट के लेवल पे प्रेशर फ़ील होना, या फिर आपको वॉक करते हुए साँस चढ़ना, और ऐसे साँस चढ़ना कि पहले आप वॉक करते थे तो आपको साँस नहीं चढ़ता था, लेकिन अब आप वही वॉक करते हैं, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उसी स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं, लेकिन अब आपको साँस चढ़ जाता है। तो ये भी एक हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की निशानी है। इसके अलावा अगर अब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि अगर हम गर्दन जो है वो नीचे करें, या सजदे में जाएँ, या किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे गर्दन को झुका दें, तो हमें चक्कर आना महसूस होते हैं, मतली की शिकायत होती है, या गर्दन के पट्टों में खिंचाव की शिकायत होती है। तो ये भी एक रेज़्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ही इंडिकेट करता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अदर देन हार्ट आपके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे मुख्तलिफ तरह से असरअंदाज होता है। अगर मैं आँखों की बात करूँ तो ये आपकी आँखों की रगों में बहुत ही बारीक सी रगें होती हैं, उनमें भी जमा हो सकता है, और उसको कहते हैं आर्कस सिनाइलस, और ये एक रिंग होता है कोलेस्ट्रॉल का जो आपकी आँखों की पुतलियों के इर्द-गिर्द बन जाता है। अगेन ये रेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वजह से होता है। अगर मैं ये बात करूँ कि कौन-कौन सी बीमारियाँ रेस कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से वजूद में आ सकती हैं या आपके जिस्म को मुतासिर कर सकती हैं, तो ये एक आम आदमी भी ये जानता है। इसमें पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ेज़ आ जाते हैं। ये ऐसी तमाम डिजीज़ेज़ हैं जो हार्ट के अलावा मुख्तलिफ आर्टरीज़ को मुतासिर करती हैं, और उन मुतासिर आर्टरीज़ की वजह से मज़ीद डिजीज़ेज़ जो हैं वो सामने आते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की रगें उसमें मुतासिर होती है। उसमें आपकी आँखों की रगें हो सकती हैं, आपकी टाँगों की रगें हो सकती हैं। अक्सर जो बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद उनके पेट में दर्द है, तो वो अक्सर उनकी अंतड़ियों के अंदर जो रगें हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट्स के साथ भर चुकी होती हैं, तो इस वज़ह से ये कंप्लेंट आ रही होती है। सो ना इन मोर देन वन वे एंड मोर देन वन ऑर्गन ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को रफ्ता मुतासिर करना शुरू हो जाता है। इब्तिदा में इसकी कोई ख़ास अलामत सामने नहीं आती, लेकिन जब पानी सर से गुज़र जाता है और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट्स आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपके हार्ट डिजीज़ेज़ के साथ-साथ स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड शुगर के मसाइल सामने आ सकते हैं, और फ़ालिज जो है वो ना सिर्फ पूरे जिस्म को मुतासिर करता है, उससे इंसान की मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है, क्योंकि एक जो पैरालाइज्ड इंसान है वो मेंटली भी आहिस्ता-आहिस्ता सिक हो जाता है। सो ये कुछ मेन बीमारियां हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वजह से सामने आती हैं, और अदर देन हार्ट जो है ये उन ऑर्गन्स में नज़र आती हैं। थैंक यू।